हेलो फ्रेंड्स। मुझे कुछ बातें शेयर करनी थी। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है तो सोचा इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो आपको हेल्प करें। नहीं भी करेंगी तो फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले ये तो कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं भी है, मैं ऑप्शनल के पेपर्स दे रहा हूँ तो जो मैंने रियलाइज़ किया वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं भी है तो भी आप आंसर राइटिंग करो, प्रेजेंटेबल बनाओ अपने आंसर्स को। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप उसमें फ़्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स, इन सब की प्रैक्टिस करो कि मैं कहाँ पे उनको प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये चीज़ें आपको मार्क्स दिलवाएंगी। और पेजेस फुल नहीं होते हैं चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि 7 मिनट में आपने एक क्वेश्चन लिखना है 10 मार्क्स का, 2 पेजेस भरना है। 10 मिनट में आपने 15 मार्क का क्वेश्चन कवर करना है, और ऑप्शन में तो 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। बाकी तो 15 मार्क्स के होते हैं, बट एक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है। तो बाकी जो कंपलसरी है वो भी 10-10 मार्क्स के होते हैं, बट वो एक सेकेंडरी चीज़ है। बट सबसे पहले जो मैंने आपको एक चीज़ बोली कि अभी अगर आपने नेक्स्ट अटैम्प्ट का सोचा है तो आप क्या करो कि आंसर राइटिंग अभी से शुरू करो। क्योंकि आपने सुना होगा कोचिंग में भी हैं जो टॉपर्स हैं, वो बस ये कहते हैं कि हाँ अभी आप आंसर लिखोगे तो अच्छा नहीं होगा ये वो, बट फिर वो अच्छा कब होगा? आप पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा कि मैं पहले सिलेबस कवर कर लूँ फिर आंसर राइटिंग करूँगा, तो वो कभी नहीं होता। सिलेबस कवर बिल्कुल एंड पे होगा या होगा भी नहीं, तो फिर आप कब आंसर राइटिंग करोगे? एग्ज़ाम आ जाएंगे। इसीलिए कि जितना हो सके जल्दी स्टार्ट करो आंसर राइटिंग करना। और जो मैंने चीज़ें बोली है, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, आंसर को प्रेजेंटेबल बनाओ, क्योंकि मार्क्स प्रेजेंटेबल जितना होगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट होना भी ज़रूरी है, बट कंटेंट जितना भी लिख लो, अगर आप उसको ऐसे फॉर्मेट में लिख रहे हो, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो जो चेक करने वाला होगा वो नहीं देखेगा आपके आंसर को उतनी सीरियसली। बट अगर आपने डायग्राम बनाई है, फ्लो चार्ट्स बनाए, मैप्स बनाए हैं, तो वो ज़्यादा आपको मार्क्स देगा, और दूर से ही देख के उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। तो इसीलिए बस मेरा यही सजेशन है कि प्री होना भी एक मतलब टास्क है, बहुत सारों का नहीं होता है, बट प्री मेरे अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर आप मेहनत करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे, 4-5 घंटे दिन के अगर पढ़ रहे हो तो प्री हो जाता है। बट मेंस चाहे आपके पास कितना भी कंटेंट हो, अगर 4-5 अटैम्प्टर्स भी आपने देखा होगा कि 4-5 अटैम्प्ट हो गए फिर भी वो मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे। क्योंकि वही बात, बार बार वही गलती करना कि आप कंटेंट को एनरिच तो कर रहे हो बट प्रेजेंटेबल बना नहीं रहे आंसर को, तो वो फिर वही बार बार गलती हो रही है, तो कहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स अगर इसके और करने हैं तो मैंने जो चीज़ बोली है, क्योंकि अब मैं आप बोलोगे कि भैया आप तो खुद अभी नहीं हुआ मेंस क्लियर, तो आप कैसे सजेस्ट कर रहे हो? तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी एसआर में, तो मैंने देखा वहाँ पे बच्चे जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जो टॉपर्स बन रहे हैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में, तो वो क्या यूनिक कर रहे हैं मेरे से, क्योंकि मैं भी वही आंसर लिख रहा हूँ, वो भी वही आंसर लिख रहे हैं, सेम हमारा कंटेंट है, सेम हमारा डेटा है, तो उनको मार्क्स कहाँ से मिले? इंक्लूडिंग कि कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका उतना कंटेंट भी नहीं है, फिर भी वो मेरे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ मुझे लगी अपने में, तो मैं वो अपनी तरफ से अब पेपर में तो कर रहा हूँ वो, तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब चीज़ें मैं इंक्लूड करूँ, बट बिना प्रैक्टिस के। अब वो मुझे पता नहीं कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो ये है कि मैंने जो सीखा, जो देखा, बस वो कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिस करने का मेरे पास टाइम नहीं बचा, क्योंकि मुझे 3 महीने थे, 3 महीने में ही डेटा भी कलेक्ट करना था, एग्जाम्पल्स भी कलेक्ट करनी थी, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जैसे थे जो छूट गए थे वो भी कवर करने थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके पास अभी पूरा साल पड़ा है, तो आप इन सब चीज़ों पर काम करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 100+ स्कोर करना मतलब आपकी सिलेक्शन। तो ये मान के चलो, अगर आपका डेटा है वो 60 मार्क्स ही आपको दिलाएगा, डेटा, कंटेंट, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, ये सिर्फ आपको 60-70 मार्क्स ही दिलाएगा, जो कि मैं लेके आता था टेस्ट में। बट ये है कि अगर आपको उसमें आना है, मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको वो चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। और मैंने ये चीज़ देखी भी थी कि भले ही मेरे को मार्क्स कम आए टेस्ट में, बट मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे में हमेशा लिखता जिसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम्स में आपको दिखाऊंगा भी अपकमिंग डेज में, कि शायद इतना कोई मतलब अब ये मैं बता भी रहा हूँ। देखो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें बताई कि मैं कम मार्क्स स्कोर करता था टेस्ट सीरीज़, बट मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें सबसे हाईएस्ट मेरे मार्क्स होते थे 15 में से 12 मार्क्स, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है किसी को मिल पाना। अगर आप बोलोगे कि भैया फेंक रहे हैं, मैं आपको वो आंसर्स भी दिखा दूंगा कि मुझे क्यों इतने नंबर मिले। 15 में से 12 नंबर मिलना इज़ वेरी 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 टफ चीज़, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने वो चीज़ इम्प्रूव की, बट अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको प्रैक्टिस कर पाऊँ। अब मैं वही प्रैक्टिस मेरी भी मेरी प्रैक्टिस पेपर्स में ही हो रही है। मैं मतलब पहले पेपर में
थोड़ा सा ऐड किया, डायग्राम्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स, नेक्स्ट पेपर में और इम्प्रूव किया। वैसे वैसे इम्प्रूव करते करते अब लास्ट पेपर आया, तो मैंने सोचा कि बाद में मेरे को टाइम मिले ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये पेपर अच्छा जाए तो मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँ। तो बाकी उसके बाद भी मेरे पेपर बहुत सारे लाइनअप हैं, या अगले अटेम्प्ट की तैयारी करूँगा, तो मेरे पास टाइम बचा तो मैं करूँगा आगे वीडियोस अपलोड। बट ये मुझे लगा कि जो मेरे दिल में है, कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि मैंने लैक किया, और बेहतर कर सकता था, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सिलेक्शन होना ना होना वो भगवान के ऊपर है, बट आप कितना एफर्ट्स मार रहे हो, आप कितना अपना बेस्ट दे रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा था एज़ आ छोटा भाई, या एज़ आ फ्रेंड, या एज़ आ बड़ा भाई अगर आप मेरे से छोटे हो तो। वो मैं आपको ये चीज़ ऐड करवा रहा था कि आप ये चीज़ करो। और मैं इतनी श्योरिटी से आपको बोलता हूँ, श्योरली बोलता हूँ, कि अगर आप 60-70 मार्क्स लोगे, तो अगर जो मैंने चीज़ें बोली वो फॉलो करोगे, तो श्योर शॉट आप 20 या 30 मार्क्स का मार्जिन क्रिएट कर पाओगे। 100 टच किया मतलब आपकी सिलेक्शन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अपकमिंग जर्नी के लिए आपकी, और जितना हो पाएगा आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करने का। नो मैटर कि मेरे को कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, बट अगर एक भी पर्सन वो देख रहा है जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का कोई मोटिव था, या कोई फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जैसे मैं फ़ील करता हूँ कि मेरे को किसी ने ये बोला नहीं, या मेरे को पता नहीं था, तो कल को आप भी ये सब चीज़ें फेस ना करो। क्योंकि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि जितना आपको पता है उतना शेयर करो। क्योंकि भगवान ने अगर आपको ये चीज़ दी है, आपको ये सोचने को मजबूर किया है, ये चीज़ें सिखाई हैं, अगर मैं जम्मू नहीं आता तो मैं ये चीज़ें नहीं सीखता। अगर मेरे को सीखने का मौका मिला तो भगवान की वजह से, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। ओके।